हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK अकेडमी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए भोजन के घटक का टॉपिक लेके आई हूं, जिसमें हम विशेष रूप से विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं इसमें बहुत ढेर सारे ट्रिक्स भी लेकर के आई हूं और आपको तुरंत ही उस ट्रिक से याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए भोजन के घटक। हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी देशांश नहीं, फाइबर होगा इसका मतलब, तथा जल भी है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारी शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुसरण के लिए होती है। ये विशेष तक ज्यादातर आपने देखा है जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं वो प्रोटीन ही यूज करते हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है तथा पोषक तत्व व न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकृत उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर हम संतुलित भोजन ना लें तो हमें कई तरीके के रोग जो हैं हो जाते हैं। विटामिन के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के प्रकार जानने से पहले ये बताइए कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, उनका नाम क्या है। जिन्होंने विटामिन की खोज की उनका नाम है फंक। क्या नाम है उनका? फंक। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के है। नेक्स्ट, विटामिन। विटामिन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसके लिए हमें भोजन से पूरा करना पड़ता है। विटामिन हमें रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते तथा फैट सॉल्युबल लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। ये हमें फैटी टिश्यूज में हमारे स्टोर रहते हैं तथा कई महीनों तक हमारी बॉडी में रहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन के प्रकार। विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के शामिल है। विटामिन के समूहों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी का ही सिर्फ समूह है, बाकी ए, सी, डी, ई के सिंगल सिंगल हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अगर जोड़कर देखा जाए तो कुल 13 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका मुख्य काम हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देना तथा ताकत देना तथा खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना है। इसकी कमी से होने वाला रोग है आंखों का रोग यानी कि रतौंधी। इसका मुख्य स्रोत दूध, अंडा, पनीर, सब्जी या हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अब विटामिन बी को कई प्रकारों में हम बांट सकते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 व B12। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। यह हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कमी से बेरी रोग, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में पूछा आता है एग्जाम्स में। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत है सूरजमुखी का बीज, अनाज, आलू, संतरा व अंडा, जैसे कि ये आप और सोर्सेज भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B2। इसका हमारा रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये त्वचा को अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह इसका मुख्य रोग है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। इसका मुख्य स्रोत है केला, दूध, दही, मांस, अंडा, हरी बीन्स और मछलियां। बाकी इसके और जो सोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
विटामिन B3, विटामिन B3 के बारे में जानते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और सिर दर्द दस्त को कम करना इसका मुख्य काम है। इसकी कमी से होने वाला रोग बालों का सफेद होना व मंद बुद्धि होना। इसका मुख्य स्रोत है खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, गाजर, मूंगफली व गन्ना। जैसा कि आप इसके अदर सोर्स को भी देख सकते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। या बालों को स्वस्थ और सफेद होने से बचाता है, तनाव को भी कम करता है। इसका मुख्य कार्य यही है। इसकी कमी से पेलेग्रा व फोडी सिंड्रोम होता है। इसका मुख्य स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर व पत्तेदार सब्जियां। बाकी और जो भी सोर्सेज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन B6 के बारे में जानते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिन। यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्त करता है। सुबह की थकान यानी सुबह सो के उठने के बाद जो बॉडी में दर्द और पेन होता है उसको कम करता है, टेंशन को कम करता है, अनिद्रा जिसको बहुत लोगों को रात में नींद नहीं आती है उसको भी कम करता है। या इसकी कमी से एनीमिया व त्वचा रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है मांस, अनाज, केला, सब्जी। बाकी इसके अन्य सोर्स ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बायोटिन वही जिसका आपने बहुत ऐड देखा है शैम्पूज के, उसमें बायोटिन का शैम्पू, बायोटिन का ऑयल, बायोटिन ये, बायोटिन की वो। फ्रेंड्स, लुभावने ऐड पे जाने से अच्छा है कि आप नेचुरल चीजों को लीजिए और अपनी बॉडी में डालिए और खाइए ताकि वो आपको फायदा करे। इसका त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से शरीर में सूजन हो सकती है। इसकी कमी से होने वाला रोग है लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। इसका मुख्य स्रोत है मांस, दूध, अंडे की जर्दी, सब्जियां। बाकी और इसके अन्य स्रोत ये हैं, आप देख सकते हैं। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत शक्तिशाली है। यह गर्भवती महिलाओं को लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से एनीमिया व पेचिस रोग होता है, एनीमिया व पेचिस रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है दाल, सब्जियां, सूरजमुखी का बीज व फल। बाकी इसके अन्य सोर्स भी हैं यहाँ पर। देन चलिए नेक्स्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोलैम्बिन। यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर, यहाँ पे अल्सर जैसी बीमारियों से कम करता है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग होता है। यह मांस, कलेजी, दूध से बने आए गए उत्पाद व अंडे में प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा भी गया है कि जिसको मुंह में अल्सर हो रहा है, बार बार छाले हो रहे हैं, अगर वो मौसमी फल को ज्यादा सेवन करता है तो ये उसको बहुत फायदा करता है। तो फ्रेंड्स, हमने विटामिन B के कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ देखा और जान लिया। अब चलिए नेक्स्ट हम विटामिन C के बारे में देखते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह विटामिन C हमारा किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से जैसे नींबू और खट्टे फलों में पाया जाता है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह घाव को ठीक करने में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी जब दांत खराब हो जाते हैं, स्कर्वी व मसूड़ों के फूलने वाले रोग की कमी करता है। या नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, अन्य खट्टे पदार्थ जो कि मैंने यहाँ पे दिए हैं उसमें पाया जाता है। देन नेक्स्ट, विटामिन D। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए फ्रेंड, विटामिन D वैसे तो कहीं नहीं मिलता, ये हमको सन से ही मिलता है। मतलब जो सूरज की रोशनी जो हमारे शरीर में पड़ती है उसमें जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे अंदर विटामिन D को बनाने का काम करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सुबह की धूप सबको लेनी चाहिए। यह हमारे शरीर में कैल्शियम से होने वाले रोगों
तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। यह दांतों की सड़न को कम करता है। इसकी कमी से सूखा रोग व रिकेट्स होता है। देखिए सूखा रोग रिकेट्स वही है जो बहुत लोग होते हैं, उनकी एज तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन शरीर में मांस नहीं होता, एकदम ऐसा झुका हुआ सा शरीर होता है। बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि शरीर झुक जाता है, वही। विटामिन डी बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल द्वारा। चलिए विटामिन ई, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है। मुख्य स्रोत वनस्पति तेल, अनाज, बादाम व अंडा व दूध है। बाकी इसके अदर सोर्स ये आप इसको देख लीजिएगा एक बार। विटामिन के, विटामिन के हमारे सारे विटामिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा विटामिन है कि अगर ये कम हो गया हमारी बॉडी में तो इससे हमारी जान जा सकती है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए विटामिन की का काम क्या होता है कि शरीर में जो खून बहता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अगर खून नहीं जमा, खून बहना ही नहीं रुका विटामिन के की कमी से, तो इंसान की मौत तक हो सकती है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। यह स्वस्थ हड्डी और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर में मदद करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। मुख्य रूप से कीवी, केला, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। बाकी इसके अन्य सोर्स ये आप देख लीजिए। देन चलिए नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमने विटामिन के बारे में जाना, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। अब हम चलिए केमिकल नेम ऑफ विटामिन, जो विटामिन के केमिकल नेम है उसकी ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं, समझते हैं। देखिए भैया, देखिए क्या है ये, आरटी खाने से अल्सर, कैंसर, ट्यूमर फैल जाता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा फनी वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे अपनी यूपी बिहार में चलता है रजनीगंधा तंबाकू। अब रजनीगंधा तंबाकू से हो गया आरटी। अब रजनीगंधा तंबाकू पे लिखा रहता है कि इसको खाने से कर्क रोग होता है, लेकिन कोई मानता ही नहीं। खैर चलिए छोड़िए, हम अपने ट्रिक पे आते हैं। तो रजनीगंधा आरटी, आरटी से आर से यानी कि रेटिनॉल, रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए। टी से थायमिन, थायमिन यानी कि विटामिन बी। अल्सर का ए लिया, ए से एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। कैंसर का सी लिया, सी से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी। ट्यूमर का टी लिया, टी से टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई। और फैल जाता है से फैल लिया, फैल से फिलिक्वोनोन यानी कि के। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फनी वे में याद रहेगा। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आर से रेटिनॉल, टी से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल और फ से फिलिफोनॉन। देन चलिए नेक्स्ट। अब हम विटामिन बी के रासायनिक नेम के बारे में जानते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी की ट्रिक देखिए, ठुकराया, न्यू पेंटा पे बसाया, यानी कि एक है ठुराया, ठुराया। अब एक कोई भाई साहब है, उनका नाम है ठुराया। क्या नाम है उनका? ठुराया। अब उनका नाम ठुराया कैसे पड़ गया? हो सकता है वो दुनिया से इतना ठुकराए गए हों कि उनका नाम ही ठुराया पड़ गया। तो ठुराया न्यू पेंटा, पेंटा यानी टेंट मान लीजिए, पेंटा पे बसा यानी कि बस गया, यानी इतना दुनिया से ठुकराया कि नया टेंट बना करके नया पेंटा पे ही बस गया जा करके। तो चलिए, इस फनी वे में ये ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी। ठुराया न्यू पेंटा पे बसा। तो टी से हो गया B1 यानी कि थायमिन। आर से हो गया B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। न्यू का न्यू एन से हो गया B3 यानी कि नाइसिन। पी से पेंटा, पी से पेंटोनिक एसिड B5। पे का पी लिया, पी से हो गया पायरोडॉक्सिन B6। और बी से लिया बायोटिन। और सी से लिया B12 का साइनोकोबैलेमिन। तो फ्रेंड्स, आई होप इस ट्रिक से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के
सारे नाम याद हो गए होंगे या हो जाएंगे। आप इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। T से थायमिन, R से रोबोफोलिन, N से नियासिन, P से पेंटोनिक एसिड, P से पेड्रिऑक्सिड, B से बायोटिन और C से साइनोबैलेमिन। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनके रोग को भी याद कर लेते हैं ट्रिक की मदद से। विटामिन की कमी से होने वाले रोग: रात में बेरी रोई, पहले सेके रोटी। अब देखिए, अब कोई बेरी है, मान लीजिए कोई बेरी है, लड़की है, उसका नाम है बेरी। अब हो सकता है वो रोटी सेक रही हो, रोटी सेकने के बाद उसका हाथ जल गया हो, इसलिए वो रात भर रोई होगी। तो मतलब रोटी सेकने से उसका हाथ जल गया और वो रात भर रोई। तो रात में बेरी रोई, पहले सेके रोटी। तो रात का रा लिया, रा से हो गया रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। बेरी का बी लिया, बी हो गया विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। रोई का यानी कि B2 का रेबोफ्लेनविस हो गया। पहले का पा लिया, पा से हो गया पेलेग्रा B3। से का सा लिया यानी सी हो गया आपका स्कर्वी। और रोटी का रो से लिया रिकेट्स यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। हड्डी का रोग, ये दांत का रोग, ये नाइट ब्लाइंडनेस, तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस ट्रिक से सब चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ट्रिक पसंद आई हो और आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।